मंगलम भगवो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम शासनम जैनम जयतु शासनम। भगवान महावीर स्वामी का 2541वां निर्वाण दिवस आप सभी लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया होगा। हम लोग भी मंगलायतन में इस अवसर पर बहुत धूमधाम से आयोजन विधान शिविर का आयोजन करके पुनः लौटे हैं। इस संदर्भ में प्रासंगिक चर्चा विगत वर्ष में हमने की थी, संभवतः रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध होगी। और फिर भी यदि इस प्रासंगिक विषय के संदर्भ में दीपावली भगवान महावीर निर्वाण उत्सव के संबंध में यदि आप लोगों के चित्त में किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो आप सहज पूछ सकते हैं। बोलिए। हाँ, तो मनीषा जी आप पहले पूछ रहे हैं कुछ कि नहीं? हाँ, आप ही शुरू कीजिए वो प्रश्न जो था ना। हाँ, वो भी है। और एक और कल और हमारा जो लोकल स्वाध्याय के लोग लिए जो लोग आते हैं ना, तो उसमें भी हमारा पिछले वीक का थोड़ा डिस्कशन चल रहा था कि महावीर निर्वाण पे लड्डू चढ़ता है, उसका क्या कारण है, और वो कुछ कुछ पूछ रहे थे। तो हमने अपने अनुमान से बताया आंसर, पर वैसे क्या है परंपरा में वो भी जानना था। और दूसरा ये भी था कि लोगों का ये रहता है कि भाई क्यों इसको सैड तरीके से बताते हैं। भगवान को निर्वाण हुआ, उसकी खुशी हमें भी तो होनी चाहिए, तो हम क्यों नहीं खुशी मना सकते? ये एक प्रश्न बार बार आता है, तो उसका समाधान करिए और फिर लड्डू चढ़ाने का। मुझे तो इसमें कोई बड़ी बाधा नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई सैड तरीके से मनाता होगा। आप कितने उदास रहे उस दिन? आई थिंक बिल्कुल नहीं, उत्साह से मनाते हैं। और उत्साह से जब ऐसे मतलब जैसे बात करते हैं ना कि भाई वो भगवान की लास्ट वाणी थी या भगवान ने शरीर, तो इट इज लाइक क्रिएटिंग द सैड एनवायरनमेंट उस दृष्टि से जब बताते हैं तो। और फिर लाइक लोगों को लगता है अच्छा तो फिर हम दिवाली लड्डू चढ़ाते हैं, खाना पीना करते हैं, वो भी गलत है क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न आने लगते हैं। तो फिर मतलब यूजुअली लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई हाँ इसमें कहीं हैप्पीनेस का प्रसंग भी है क्या? हेलो। हाँ हेलो, ये लोग छूट गए क्या? ऐसा लग रहा है। हाँ हेलो, कुशल जी छूट गए क्या? हाँ, अभी आपकी आवाज़ थोड़ी नहीं आ रही थी, एक आध मिनट के लिए। तो अब मैं फिर से लाता हूँ उनको। हाँ और फिर प्रभावन वो ध्वनि वाला भी प्रश्न आप ही रख लेना। हाँ, ध्वनि वाला भी पूछ लेंगे।
record. जी आप आ गए। हाँ जी, तो उत्साह पूर्वक ही मनाना चाहिए। कुल मिलाकर के बात यह है, इसमें निरुत्साह जैसी कोई बात नहीं है और उदासी जैसी भी कोई बात नहीं है। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, उनका मोक्ष हुआ, ये प्रसन्नता की बात है। और अनादिकालीन जन्म जन्मांतरों के जो दुख विगत भवों में वे भोगते आ रहे थे, उनसे उन्होंने परम मुक्ति की प्राप्ति कर ली। और एक प्रकार से वे हमारे आदर्श हैं कि जिस प्रकार उन्होंने कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन परम मुक्ति की प्राप्ति की, तो हमें भी इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए कि हे महावीर भगवान, वो दिन दूर नहीं होगा जब हम भी आपके समान ही आपके बगल में सिद्धालय में आकर के विराजमान होंगे, अपूर्व सुख की प्राप्ति करेंगे। ये तो पुरुषार्थ जागृत करने वाला दिन है, हम क्यों उसे उदासी की तरह माने और मनाएं। आप गौतम का पुरुषार्थ नहीं देखते हैं उस दिन का? पिछले 30 वर्षों से सुनते सुनते उसने जो पुरुषार्थ नहीं अपनाया, आज का वो दिन था जिस दिन उसने संकल्प पूर्वक सुबह से शाम तक पुरुषार्थ पूर्वक केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। पुरुषार्थ की बात है। क्या हम गौतम जैसे नहीं हो सकते, है ना? और एक और बात कही आपने निर्वाण लड्डू चढ़ाने के संदर्भ में। तो लड्डू कई चीजों का प्रतीक होता है, मैंने पहले भी कई बार इस प्रकार की बात कही थी। वैसे तो अभी तो फिलहाल तो एक युग बदल गया है एक प्रकार से, जिसमें लड्डू ही नहीं चढ़ाया जाता। बहुत स्थानों पर धीरे धीरे ये एक प्रकार से परिवर्तन हो रहा है समाज में, देश में, लोगों के बीच में, क्योंकि वो जो लड्डू बनता है वो अपवित्रता से बनता है, अमर्यादित होता है, उसकी मर्यादा नहीं है। माने बाजार से आते हैं, घरों में बनते नहीं हैं, फिर जिनेंद्र भगवान के सामने उसको चढ़ाने के बाद में करें क्या उसका। आपके यहाँ तो और भी बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ तो बाजारों में ले जा करके बेच देते हैं। हमारे यहाँ तो मंदिर में पुजारी होते हैं, ये पुजारी लोग, साफ सफाई वाले लोग, मंदिर की व्यवस्थाएं देखने वाले अपने घरों में ले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को खिलाते हैं, सब जगह बांटते हैं। लेकिन वहां अमेरिका में तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था ही संभव नहीं है। फिर उस लड्डू को चढ़ा करके क्या करते होंगे? निर्माल्य अपने घर में प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है, तो क्यों चढ़ाएं, किस लिए चढ़ाएं उसको? भगवान तो खाते नहीं है, भगवान को तो कुछ प्रयोजन है नहीं। और फिर जहाँ गिरता है वही चींटियां आ जाती है, मिठास होता है, मीठा होता है। ये सब तो मैंने कारण बतलाए वर्तमान में युग परिवर्तन के। तो ये इसका भी एक विचार आता है मन में कि भाई लड्डू अगर मोक्ष के प्रतीक की तरह चढ़ाया जा रहा है तो उसका त्याग का कहाँ सवाल आया कि वो हम लड्डू खुद के यूज में नहीं लेते थे। नहीं, वापस बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये थोड़ा मैं डेविल्स एडवोकेट टाइप बात कर रही हूँ, मतलब कि जैसे अगर लड्डू जो एक मैंने आंसर समझ में आया मुझे कि हम लड्डू को निर्वाण या सिद्धालय के प्रतीक की तरह चढ़ाते हैं कि हमारी ये विश है कि हम भी वहाँ पहुँचे, हम भी निर्वाण प्राप्त करें, है ना। तो वो एक तरह से प्रतीक की तरह हम यूज कर रहे हैं उसको। तो अगर वैसा है तो अपन जो त्यागी हुई वस्तु है उसको तो नहीं वापस ग्रहण कर सकते, पर निर्वाण लड्डू में तो हमने कुछ त्यागा थोड़ी है, वो तो सिर्फ एक प्रतीक की तरह रखा है, तो उसको वापस खुद क्यों नहीं ग्रहण करते? देखिए ऐसा है, मंत्र उच्चार पूर्वक समर्पित की गई सामग्री का पुनः प्रयोग करना निर्माल्य के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं निर्माल्य क्या चीज होती है? मंदिर की सामग्री को, मंदिर को घर के प्रयोग में नहीं लेना, व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लेना। इस चीज को, जिन सामग्रियों को, जिन वस्तुओं को, जिन पदार्थों को मंत्र बोल करके भगवान के सामने समर्पित किया गया हो। अब जिनेंद्र भगवान का जो भक्त है उसने जो सामग्री समर्पित की है, चाहे वो चावल हो, चाहे बादाम हो, चाहे नारियल का गोला हो, चाहे लड्डू हो, आपकी भाषा में कुछ भी समझ लीजिए, अब वो छूने योग्य भी नहीं है। पुनः छूने में भी दोष के भागीदार हैं आप। चढ़ाए हुए चावलों को हम दोबारा छूते नहीं है। आपको पता है जब हम पूजन करते हैं जली हुई सामग्री से, तो 2 थालियां होती है, एक जिसमें सामग्री रखी हुई होती है
और दूसरी जिसमें सामग्री चढ़ाते हैं। जिसमें सामग्री चढ़ाते हैं उसे हम स्पर्श नहीं करते, उसे हम छूते नहीं है चढ़ाने के बाद में। पर कोई ना कोई तो छूता ही होगा ना। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सॉरी, मैंने पूछ रहे हैं कि कोई ना कोई तो छूता हो। वो सफाई हाँ, कोई ना कोई तो छूता होगा ना। तो कर्मचारी छूते हैं, वहाँ के मंदिर के व्यवस्थापक छूते हैं। जो मंदिर के काम करने वाले हैं, जिनके पास में मंदिर की व्यवस्था है, जो ब्राह्मण हैं, जो हिंदू हैं, जो जैन नहीं है, उनके यहाँ तो उसको प्रसाद कहा जाता है। हिंदू परंपरा में तो देव का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद कह करके खाते हैं वो लोग। तो जैन परंपरा में तो इस तरह के प्रसाद की कुछ, तो मतलब उसी चीज की अलग अलग मान्यता है। हम कहते हैं मंत्र से बोला हुआ और बोला हुआ प्रसाद। अरे है प्लीज। हाँ, एक मिनट। नहीं, प्रभाबेन आपका ही फोन है ना, आप स्पीकर से हटा दे प्लीज। ठीक है, मैं हाथ में ले लो आपका फोन। अब बेटर है क्या? और शांति भाई भी सुन रहे होंगे ना? हाँ, कोई बात नहीं। अब शांति भाई भी साथ में होंगे इसलिए हाँ बेटर है। हाँ, पर अगर सुनने में बेटर है तो मैं वैसे बोल लेती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, तो बस वही मतलब हाँ, तो मैंने कहा कि यही सेम चीज की अलग अलग मान्यताएं हो गई। मतलब कि हिंदुओं में मंत्र किया हुआ वही प्रसाद हो जाता है, हमारे यहाँ मंत्र से चढ़ाया हुआ वही मतलब वापस त्यागने वाला हो, निर्माल्य हो जाता है। निर्माल्य, ठीक, बिल्कुल ऐसा नहीं। निर्माल्य माने पुनः ग्रहण करने योग्य नहीं है। हाँ, पर मतलब वही है कि फिर भी जैसे अब भाई मिलते हैं लोग, खाना पीना करते हैं, जो भी मतलब दिवाली के अराउंड जो भी चीजें होती हैं, तो वो उल्लास के साथ साथ, लेकिन पुरुषार्थ की जब भावना आए कि हाँ, इससे मैं ये सीख रही हूँ कि मुझे अपना तीव्र पुरुषार्थ करना है वहाँ पहुँचने के लिए, तो वो बात तक तो ठीक है। पर सैड वाली बात वो नहीं समझ में आती है कि भाई तो ठीक है, तब उसका तो मुझे जवाब मिल गया। पर अच्छा, मैं दूसरा प्रश्न, एक और हमारी चर्चा हुई थी उसका पूछ लेती हूँ कि थोड़ा तो सबने अपना अपना समाधान बताया भी है उसमें, कि जो भगवान की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है ना, तो उसमें अपन कहते हैं कि भगवान तो करता तो है ही नहीं, उनकी उदय के कारण अपने आप खिर रही है दिव्य ध्वनि। तो जैसे कि जो भी आ रहा है वो खिर रहा है, चल रहा है, राइट। पर फिर सुनने में भी आता है कि गौतम अंदर ने ये प्रश्न पूछा, भगवान ने ये जवाब दिया, फिर उन्होंने मरीचि ने पूछा कि सभा में और कौन है, और ऋषभदेव ने जवाब दिया कि भरत का पुत्र 24वां तीर्थंकर। इस तरह के जब वो आते हैं तो क्वेश्चन आंसर टाइप की कब किसके, तो वो हम लोग थोड़ा सब लोग अपने अपने हिसाब से क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हाँ, एक तो हम लोगों ने यही सोचा कि सबको अपने अपने ज्ञान से अपने अपने जो मन में प्रश्न उठते होंगे, वो जैसे भगवान की प्रवचन की धारा में जो 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 बात आती होगी, उससे कहीं न कहीं उसका समाधान अपने ही ज्ञान से आ जाता होगा। तो वो एक बात हुई। और पर फिर भी अगर आप उसका स्पष्टीकरण कर सकें कि मतलब लोकालोक में तो इतनी स्टोरीज हुई, कितना कुछ हुआ, कोई भगवान ने सारी तो बताई नहीं, और सारी बताई भी है तो अभी तो हमारे शास्त्रों में मतलब नहीं है। तो ऐसा दिमाग में कभी कभी आता है कि भाई ऐसा ही क्यों हुआ कि जब वाणी तो खिर रही थी, उन्होंने तो किसी के जवाब दिए ही नहीं, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये प्रश्न हुआ, उसका ये जवाब। हाँ, उसमें पहले पंडित जी थोड़ा दिव्य ध्वनि का स्वरूप आप थोड़ा बताना कि ये दिव्य ध्वनि क्या चीज है, भाषा वर्गणा जो हम बोलते हैं, तो उसका भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना। हाँ, बहुत सरल है, इसमें कोई ऐसी शंका वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक्चुअल में ये सब व्यवहार की भाषा है कि इन्होंने पूछा और इन्होंने जवाब दिया। भगवान को इस प्रकार से जवाब नहीं देते, और पूछने वाला व्यक्ति भी मौखिक इस तरह से कोई पूछता नहीं है। यदि हर व्यक्ति इस तरह से पूछने लगेगा तो समाव शरण में क्या स्थिति बन जाएगी। आप प्रैक्टिकल देखिए, अभी अपन लोग शंका समाधान की जैसी स्थिति में हैं, और यदि अभी एट प्रेजेंट में
आप लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोग अपने अपने प्रश्न एट ए टाइम एक साथ बोलने लगे। मन में सोचने में कोई बाधा नहीं है, यदि बोलने लगे तो क्या स्थिति बनेगी। सब एक दूसरे के प्रश्न सुनते रहेंगे, कोलाहल मच जाएगा, शोर मच जाएगा, सब इधर उधर की आवाजें चलती रहेगी, कितना डिस्टर्बेंस हो जाएगा। फिर सब यही कहते रहेंगे चुप रहो भाई, धीरे बोलो भाई, सब इधर उधर डिस्टर्ब हो रहे हैं, दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। मंदिर में पूजन करने वाले व्यक्ति भी यदि सब लोग एक साथ अलग अलग अपनी अपनी पूजन करने लगे हैं तो क्या होगा, और वो भी बोल बोल कर। तो हम कहते हैं सब साइलेंट रहो, सब अपने अपने मन में। तो वस्तु स्थिति तो यही है, समूह शरण में बैठे हुए लोग भी सबके मन में, जिसके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, बस उस जिज्ञासा का समाधान भगवान की दिव्य वाणी के योग से सहज हो जाता है। यह अपने आप ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भगवान किसी का विकल्प पूर्वक जवाब नहीं देते, और एक दो व्यक्ति थोड़ी ना जिनका विकल्प पूर्वक जवाब देवे, असंख्यात देव हैं, अनगिनत तिर्यंच हैं, अनगिनत मनुष्य गति के जीव हैं। बोलो आप, एक एक व्यक्ति का जवाब देते रहेंगे तो बाकी लोग मूर्ख हैं, और एक एक व्यक्ति प्रश्न करता रहेगा, ये भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। एक व्यक्ति ने, अभी तो अपन लोग तो इतने से लोग हैं, अपन ने एक व्यवस्था बना ली कि एक बार में एक व्यक्ति प्रश्न करेगा। अब यदि इसी तरह से पूछने वाले लोग 2000 हो तो एक एक व्यक्ति प्रश्न करेगा तो कब नंबर आएगा भाई साहब। और 2 लाख लोग हुए यदि पूछने वाले तो कब नंबर आएगा। और 2 करोड़ हो तो, और अनगिनत असंख्यात हो तो, असंख्यात देव बैठते हैं, अनगिनत तिर्यंच बैठते हैं, लाखों की संख्या में स्त्री पुरुष होते हैं। एक एक प्रश्न का जवाब यदि तीर्थंकर परमात्मा देने लगेंगे तो फिर प्रश्न पूछने वाले की क्या स्थिति होगी, कब नंबर आएगा और कब जवाब मिलेगा। ये कितनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तीर्थंकर परमात्मा के सातिशय पुण्य का योग होता है और बिल्कुल प्रैक्टिकल ऐसी स्थिति बनती है, जिस व्यक्ति के चित्त में जो भी जिज्ञासा होती है उस जिज्ञासा का समाधान सहज उसके ज्ञान में हो जाता है। हाँ, कभी जो एक सामूहिक घोषणाओं वाली जो बात है, जैसे समझ लीजिए द्वारिका नगरी के जलने की घोषणा हुई, इसमें क्या स्थिति बनती होगी, इसके बारे में मैं कभी कभी चिंतन प्रस्तुत करता हूँ। मैंने कहा भी है, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने कभी सुना हो मेरे मुख से। किसी एक व्यक्ति के चित्त में द्वारिका के संदर्भ में शंका खड़ी हुई। शंका क्या हुई, उसको द्वारिका की महिमा आ रही थी मन में, और उसने बोला, पूछा भगवान से, हे भगवान, हमारी ये द्वारिका नगरी जो सोने जैसी चमकती है, क्या इसी प्रकार चमकती रहेगी? ये तो ऐसे ही रहेगी ना? उसके जवाब में क्या बात आई होगी, उसके ज्ञान में क्या जवाब आया होगा दिव्य ध्वनि के माध्यम से। ये जवाब आया कि 12 वर्ष बाद में द्वारिका नगरी जलने वाली है। बोलो, अब जिस व्यक्ति ने द्वारिका अपने ज्ञान के क्षयोपशम के कारण उसको जवाब समझ में आ गया, ऐसा सोच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्तिगत क्षयोपशम है ये, पूछने वाले का ही क्षयोपशम है। आपने जो भी प्रश्न पूछा और उसका जो मैंने जवाब दिया, इसमें भी आपका व्यक्तिगत ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ही है, जिस वजह से आपको कुछ बात सुनाई दे रही है और समझ में आ रही है। सेम प्रोसेस है समूह शरण में भी, वहाँ भी व्यक्तिगत क्षयोपशम ही काम करता है। ज्ञान हैं कि जैसे कई लोग कहते हैं ना कि भाई सबके भाव हो जाते हैं कि हम अगर तीर्थंकर के सामने जाएंगे तो अरे हमारे सब चीजों के समाधान हो जाएंगे। तो उस दृष्टि से भी देखा जाए तो तीर्थंकर के सामने पहुंचे, उसके पहले स्वाध्याय कर करके अपने ज्ञान का इतना क्षयोपशम बढ़ा लें कि अगर हम तीर्थंकर के सामने सच में पहुंच जाए महाविद्य क्षेत्र में, तो हमारा ज्ञान का इतना क्षयोपशम हो कि हम इस दिव्य ध्वनि से सब कुछ पा सकें। ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक ही क्षयोपशम वहाँ खुल जाता है। इतना समूह शरण में जाने वाले लोगों का, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाने वाले लोगों का क्षयोपशम अपने आप ही इतना विकसित होता है कि वे जिस प्रश्न का समाधान चाहेंगे उस प्रश्न का समाधान उनको मिलेगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, वहाँ के परमाणुओं की भी योग्यता है इस प्रकार की। और दिव्य ध्वनि है वो समूह शरण है, वो अद्भुत सभा है। वहाँ पहुँचने वाले तीव्र 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 सातिशय पुण्य के धनी होते हैं जो वहाँ पहुँचते हैं। मैं तो बात आपको ये बतलाना चाह रहा था, समूह शरण में जाके भी वापस आ जाते हैं, तो उससे मैं
एक्सट्रापोलेट कर रही थी कि हो सकता है उन लोगों का उस समय का प्रयोग क्रम इतना नहीं था कि वो उस बात को आपने कभी समाविशरण की चर्चा सुनी है? आपने कभी जानते हैं समाविशरण के बारे में? थोड़ा बहुत ऊपर से कि जानवर और सभी अपनी अपनी भाषा में भगवान की ऊपर तो जानने से काम नहीं चलेगा। समाविशरण का स्वरूप पहले गहराई से समझना पड़ेगा। मैं 2 मिनट में आपको बतलाता हूँ कुछ बात विशेष। समाविशरण धरती से 5000 धनुष ऊपर होता है। जो 5000 धनुष ऊपर है, उस 5000 धनुष में एक एक हाथ प्रमाण 20,000 सीढ़ियां होती है। एक धनुष 4 हाथ का होता है, 5000 धनुष का मतलब 20,000 हाथ हो गए। एक एक हाथ की एक सीढ़ी, 20,000 सीढ़ियां हैं 5000 धनुष ऊपर तक। जहाँ तीर्थंकर परमात्मा मौजूद है वहां तक सीढ़ियों में कोई नहीं बैठता। एक सीढ़ी पर कदम रखते हैं और एस्केलेटर की तरह वे सब अंतर्मुहूर्त में 20,000 सीढ़ियां पार कर ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचने पर गोलाकार समतल भूमि है। उस समतल भूमि में 8 अलग अलग स्टेप बने हुए हैं अंदर प्रवेश करने के लिए। 8 भूमि कहा जाता है उसको। पहली भूमि चैत्य प्रसाद भूमि है, फिर खासा भूमि है जहाँ बावड़ियां हैं, लता भूमि, उपवन भूमि है, चैत्य भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, ये सब अलग अलग तरह की भूमियां हैं। और 8वीं भूमि में पहुंचकर वो कहलाती है श्री मंडप भूमि, जहाँ तीर्थंकर परमात्मा बैठे हुए होते हैं और जहाँ 12 सभाएं लगती है। सब प्रकार के लोग दिव्य ध्वनि सुनने के लिए बैठते हैं। मतलब उस 8वीं भूमि के पहले 7 भूमियों तक, 7 लेवल तक राग रंग आदि के कार्य होते हैं। भोजनशालाएं होती है, नाट्यशालाएं होती है, अटकने के चांस होते हैं, बावड़ियां होती है, रंगमंच होते हैं। ये सब बहुत इस तरह के राग रंग और नाटक के काम होते हैं, जिनमें से चलता हुआ विशिष्ट भाग्यशाली व्यक्ति उनमें से होकर गुजरता हुआ वहां तक पहुंचता है। जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रहते हैं, जाते हैं ना आप, तो आपको पूरा का पूरा एयरपोर्ट देखना होता है क्या? तो ड्यूटी फ्री से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा पूरा। और जो व्यक्ति उस पूरी चीजों से गुजरता हुआ, उसके लोभ का संवरण करता हुआ वहां तक पहुंचता है, वो व्यक्ति पार हो पाता है, मुक्ति प्राप्त कर पाता है, मंजिल तक पहुंच पाता है। सेम पोजीशन यहाँ की है। पहली भूमि में पहुंचा, लोग तो वही राग रंग में अटक गए, आगे नहीं बढ़ पाए। जब तक जाने का आगे विकल्प आया, दिव्य ध्वनि खत्म हो गई, वापस लौट करके आ गए। किसी ने पहला पड़ाव पार कर लिया तो दूसरे में अटक गए, दूसरा पार कर लिया तो तीसरे में अटक गए, तीसरा पार कर लिया तो चौथे में अटक गए, 5वां, 6वां, 7वां। ये 7वीं भूमि तक पहुंचने वाले जीव अभव्य भी हो सकते हैं। इनको दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ नहीं मिला। कहने को तो समाविशरण में थे क्या, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला उनको समाविशरण का, 0 बिल्कुल। अब बोलो ऐसे जाकर के आ गए समाविशरण में तो क्या हुआ? अब कदाचित उसके अंदर भी चले जाएं सुनने के लिए भी और ध्वनि भी सुन ले गए तो भी उससे कुछ कल्याण नहीं होता। ठीक है ना? जो लोग दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, लिमिटेड लोग होते हैं। उससे बहुत गुने ज्यादा लोग तो बाहर ही अटक करके रह जाते हैं। आपने पंडित जी अभव्य शब्द अभी उनके बारे में बताया, 7वीं भूमि तक वाले। अच्छा, बिल्कुल। और फिर कुछ आगे के पार तो वो जा भी नहीं सकते ना, ऐसा भी कुछ है? एक वहाँ एक लिमिट होती है ना? ये लिमिट बता दी ना हमने, 7वीं भूमि। अच्छा, ओके। 8 भूमियां हैं, 8 में से 7वीं भूमि तक अभव्य जा सकता है। अष्टम भूमि में अभव्य का प्रवेश नहीं है। अष्टम भूमि में 12 लेवल बने हुए हैं अलग अलग, वो सब 12 भूमियां हैं, उनको 12 कोठे कहा जाता है। ठीक है ना?
तो घड़ी के चक्र की तरह समझ लीजिए। दिव्य ध्वनि सुन के आ गए, मतलब तो अपन उसी की बात कर रहे हैं कि वहां तक पहुंच गए, दिव्य ध्वनि सुनी और फिर भी मतलब निर्वाण नहीं हुआ है जो भी। कोई बात नहीं, तो सुन करके आ गए तो क्या किया, ये पूछा होगा वहां पर कि क्या होता है, देव कैसे होते हैं, नारकी कैसे होते हैं, उनका क्या हुआ, इनका क्या हुआ, द्वारिका का क्या हुआ, इसका क्या होगा, सौधर्मेंद्र का क्या होगा, नारकी जीवों का क्या होता होगा, विदेश क्षेत्र में क्या होता है और यहाँ क्या होता है, भोग भूमि में क्या होता है, वहाँ के जीव कहाँ जाते हैं, ये सब बातें पूछते रहे होगा। लोक के बारे में पूछ लिया, नगरी के बारे में पूछ लिया, कुछ न कुछ विकल्प आते रहे और सुन सुना कर क्या है, रहा कोरा का कोरा, प्रयोजन भूत बात को नहीं समझ सका। फिर देखिए आप, और अभी और आपको जो जिज्ञासा है ना दिव्य ध्वनि के संदर्भ में, क्या प्रैक्टिकल पोजीशन होती होगी यदि मन में समाधान हो गया, किसी एक व्यक्ति का शंका का समाधान हो गया, तो वो बातें कैसे दूसरों को पता लगेगी, उन बातों का प्रचार कैसे हुआ कि मारीची का जीव 24वां तीर्थंकर बनेगा, इस बात का प्रचार कैसे हुआ। 12 वर्ष बाद में द्वारिका नगरी जल जाएगी, प्रश्न तो एक ही व्यक्ति ने पूछा होगा ना, हजारों लाखों लोगों में से, तो लाखों लोगों में से एक व्यक्ति ने पूछा, अब उसको मन में समाधान हो गया। अब ये कैसे आप कहते हो कि ये बात आई, पर इसमें ज्ञान तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। सुनिए, अभी 1 मिनट 2 मिनट और लूंगा मैं इस प्रकरण के लिए। बहुत गंभीर बात है, पूछा एक ने और सुनेगा भी एक ही। एक ही व्यक्ति ने पूछा है, जिसने पूछा है उसी को सुनाई देगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो दूसरी बात पूछ रहा है, उसको वो सुनाई देगा। तीसरा व्यक्ति तीसरी बात पूछ रहा है, उसको वो सुनाई देगा। अब हुआ क्या कि जिसने द्वारिका के बारे में पूछा और उसने सुन लिया, फिर क्या हुआ, सुनते ही उसको तो एकदम आकुलता हो गई, एकदम घबराहट हो गई उसको। भगवान क्या कह रहे हो, द्वारिका चल जाएगी। वो द्वारिका का रहने वाला था बेचारा, द्वारिका की महिमा जान रहा था, हमारी नगरी कितनी सुंदर है और वो द्वारिका नगरी जल जाएगी। भगवान आप ये क्या कह रहे हो, बराबर वाले को टच कर दिया उसने। बगल में जो व्यक्ति बैठा था सुनने के लिए आया था, तुमने सुना कि भगवान क्या कह रहे, द्वारिका जल जाएगी। उसने अपना स्टेशन वहां लगा लिया, और क्या कह रहे हो आप, तुमने सुना क्या। और धीरे धीरे करके जो लोग वहां द्वारिका नगरी के आए हुए थे, उन सब लोगों के ज्ञान में, सब लोगों के दिमाग में, सब लोगों के उपयोग का स्टेशन, शंकाओं का स्टेशन समाधान के लिए द्वारिका बन गया। और द्वारिका की चर्चा उन सबके दिलो दिमाग में घूमने लगी, प्रसिद्ध हो गई वो बात, प्रचलित हो गई वो बात। ऐसी मारीची के समोशरण की बात हुई, घटना हुई ऋषभ देव के समोशरण में, उस घटना में भी यही थी बात, है ना। अब बोलिए, अब क्या जिज्ञासा है और भगवान महावीर और निर्वाण दिवस के संदर्भ में। आपने कहा कि जैसे र्यूमर फैलती है वैसे ही वो फैल जाती है तेजी से। हाँ जी, जैसे र्यूमर कोई शुरू करे और फैल जाती है बात बहुत जल्दी से, वैसे ही इस तरह के जो मुख्य प्रश्न हैं या जिससे फैल जाता है सबको, इसी प्रकार का होता है। पर ये बात फैलना तो मतलब हम लोगों तक तो गणधरों से ही पहुंची ना, वो लोग तो वहाँ जिन्होंने सुनी, हालांकि हमारे तो अभी वो भी उपयोग में नहीं आता है कि एक बात इतने लोग सुन रहे हैं तब तक बाकी प्रश्नों का क्या हुआ होगा, पर अभी उसको छोड़ देते हैं। पर कुछ भी नहीं हुआ उनका, बाकी प्रश्नों को कोई संकलन थोड़ी ना किया गया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि अपन लोग जो शंका का समाधान कर रहे हैं, अब इतने लोगों ने सुना और इतने प्रश्न आज तक पिछले 2-4 साल के अंदर आपने भी पूछे हैं, फिर उनका क्या हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ। जिसके स्मरण में रह गया तो ठीक है, किसी ने नोट कर लिया होगा तो ठीक है, ठीक है ना। आप लोगों में से कोई नोट कर लेते हैं, कोई डायरी बना लेते हैं, कोई नहीं करते हैं, कोई प्रश्न कर लिया, कोई प्रश्न नहीं किया,
जो आपको इम्पोर्टेंट लगा वो आपने अपनी डायरी के अंदर नोट कर लिया, जिसके बारे में आपने सोचा कि अरे यार ये क्या, तो बस वो संकलित हो जाते हैं, उसमें क्या है। वो तो उन व्यक्तियों के लिए कहते हैं ना, गंधर लोग तो 12 अंक का उनको ज्ञान होता है, तो उनको क्या वो तीर्थंकर से नहीं होता, वो उनके अपने स्वयं से होता है। देखिए जो भी ज्ञान होगा वो स्वयं से ही होगा। अपने यहाँ ईष्टोपदेश के अंदर 35 नंबर के श्लोक में ये तो चर्चा चल रही थी अभी कुछ दिन पहले। मेरा मतलब निमित्त बिल्कुल होते हैं, तीर्थंकर परमात्मा निमित्त बनते हैं, ज्ञानधर परमात्मा उसको गूंथते हैं, एक संरचना हो जाती है, एक चैप्टराइजेशन हो जाता है उसका, मान लीजिए पर्टिकुलर टॉपिक वाइज उनका संकलन होकर के अब बाद में मौखिक चलता रहा, उन्होंने उनको बतलाया, उन्होंने आगामी आचार्यों को बतलाया, उन्होंने और आगामी आचार्यों को बतलाया, धीरे धीरे करके बात आगे चलती रही। फिर जब उसका लेखन प्रारंभ हुआ तो इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या, जैसे जिस व्यक्ति ने पूछा वो अपन जिसकी द्वारकी नगरी की, उसको तो अभी छोड़ दो, बिकॉज वो हमारे प्रयोजनभूत नहीं है। हमारे प्रयोजनभूत तो है कि उसी बात को गौतम गंधर ने के ज्ञान में उन्होंने लिया, उन्होंने उस बात को 12 अंक के अंतर्गत लिया, फिर वो धीरे 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 जैसे करके हमारे पास आया। और उससे प्रयोजन ये भी है ना कि सर्वज्ञता की सिद्धि हुई, क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हुई, और ये एग्जाम्पल डालने से हमने हमारे लिए सोचने का ये एक माध्यम बना कि किस तरह सर्वज्ञ की बात प्रामाणिक होती है। सही बात है। ठीक है, अभी इतने ही प्रश्न मेरे, तो अगर अभी टॉपिक शुरू करना है तो, या किसी को भी प्रश्न हो सकता है। और बोलिए। हाँ, और किसी को अगर है सभा में से तो पूछ सकते हैं। मुझे वो याद नहीं आ रहा है, प्रभाबेन हमारी चर्चा चली थी उसमें अंतिम वाला एक हमने उठाया था कि हम पूछेंगे, वो अभी मेरे दिमाग में वो आ नहीं रहा है। मेरे ख्याल से हम इसी का डिटेल समझने की कोशिश कर रहे थे कि ज्ञान की क्षमता, वो ही हम लोग एनालाइज नहीं कर पा रहे थे कि अपनी ज्ञान की क्षमता से मतलब कि समवसरण में, पर वो आपने क्लियर किया ना कि अपनी ज्ञान की क्षमता ही उस समय ज्यादा होगी जब आप समवसरण तक पहुंच जाओगे। बिल्कुल ज्यादा होगी। मैं आपसे कहता हूँ कि कॉलेज में कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए गया है तो इट मीन्स उसकी ज्ञान की योग्यता क्षमता उस लेवल की है, तब जाकर के वो वहाँ पहुँच पाया है। कोई व्यक्ति 3rd 4th क्लास में पढ़ने वाला, 7th 7th क्लास में पढ़ने वाला तो यूनिवर्सिटी में जाकर के नहीं बैठता है क्लास में जाकर के। तो समवसरण में जाकर के जो व्यक्ति बैठा है इसका मतलब उसके ज्ञान का विकास इतना हो गया है। और फिर कहते हैं ना, भवि भागन योगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से सहज इस लेवल की बात उसको सुनने समझने को मिलती है। अमावस्या का दिन था, प्रातः काल निर्वाण हो गया, हम लोग मोक्ष लक्ष्मी की पूजन करते हैं, मनाते हैं निर्वाण दिवस बहुत धूमधाम से, लड्डू चढ़ाते हैं। मैंने कहा कि ये परंपरा थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही है, इसका बदलना भी बड़ा उचित ही प्रतीत होता है, उसमें हिंसक कारण नहीं बने इस वजह से। और जो लड्डू की जो परंपरा चलती रही है उसके संदर्भ में भी मैं वैसे तो पहले भी बात कई बार कह चुका हूँ कि भाई ये जो लड्डू है ये अनादि अनंतता का प्रतीक है। गोलाकार है ना लड्डू, कहाँ स्टार्टिंग है और कहाँ एंड है उसका। चक्की का तो एंड है, बर्फी का तो एंड है, दूसरी मिठाइयाँ जो है स्क्वायर है, जिस भी शेप में है उन सब में कोई ना कोई कहीं से स्टार्टिंग है और कहीं एंड है। लेकिन जो गोल है, जो राउंड शेप में है लड्डू, उसमें कहाँ स्टार्टिंग है और कहाँ एंड है। जिसका न आदि अंत है वो अनादि अनंत है। ऐसा वो अपने ज्ञायक भगवात्मा के अनादि अनंत पने को सूचित करता है। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है लड्डू को देख करके अपने अनादि अनंत स्वभाव का स्मरण। और इतना ही नहीं, वो जो लड्डू होता है वो लड्डू अनेक दानों से मिलाया हुआ होता है।
बिखरे हुए दानों का नाम लड्डू नहीं है, वो समर्पित भी नहीं किए जाते। वे दाने समूह रूप में एकत्रित करके जब वो अभेद अखंड पिंड होता है उसका, उसे समर्पित किया जाता है। माने वो लड्डू हमारे अनंत गुणों का सूचक है, अनंत शक्तियों का सूचक है, हमारे स्वभावों का सूचक है, आंतरिक सामर्थ्य का सूचक है। और उन सब में भी भेद नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का भेद नहीं। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि इन सब गुणों का अभेद अखंड पिंड जय भगवान आत्मा है अपना, ऐसा स्मरण कराता है लड्डू। प्रमुख है। और मैं तो ऐसा भी कहता हूँ कि वास्तव में वो तो लड्डू खाने का नहीं, त्यागने का प्रसंग है। तो मतलब लड्डू का त्याग, इसका मतलब है मिठाइयों का त्याग, क्योंकि लड्डू मिठाइयों का राजा है। मिठाइयों के नाम पर यदि सबसे पहले यदि किसी मिठाई का नाम लिया जाता है तो वो है लड्डू। बात बात में हम इस प्रकार की वचन कह देते हैं, तुमको क्या लड्डू मिलेंगे क्या? लड्डू मिल रहे थे क्या? लड्डू पेड़े, लड्डू शब्द जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है, प्रसिद्ध है, इसलिए भी लड्डू प्रमुखता से समर्पित करने की बात आती है। फिर भी लेकिन जहाँ तक हो सके अपने को इन सब चीजों से दूर रहने की कुछ कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही मतलब क्या है, हिंसा का प्रसंग बनते हैं। वही कुछ हो सकता है आप लोगों के चित्त में दीपावली को लेकर दीपक जलाने के संदर्भ में चित्त में प्रश्न उठते हों, लगता है आपको कभी ऐसा शाम को दीपक जलाए जाने चाहिए या नहीं? देखिए आपके प्रश्न तो खत्म हो गए, मैं ही प्रश्न उठा देता हूँ और मैं ही समाधान कर देता हूँ। नहीं, हाँ, उसमें तो हिंसा बहुत होती है, कई जगह नहीं जलाते। इसी तरह जलाते हैं ना। पटाखे का भी है वही प्रश्न कि पटाखे चलाना चाहिए कि नहीं। पटाखे तो चलिए अपन लोग सब मानते हैं और बहुत हिंसा होती है और वो तो घोर हिंसा का काम है। दिए तो नहीं जलाते, तो शाम को दिए जलाते हैं। और इसलिए पटाखों का तो बहुत प्रचार भी होता है, बहुत पोस्टर। मैं समझता हूँ अभी इंडिया में कम से कम 10-20 हजार बच्चों ने पटाखे छोड़ने का त्याग किया, जैन अजैन हिंदू मुसलमान सब मिला करके। बोलो आप, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में छोटे छोटे बच्चों ने बिल्कुल अपने असेंबली में, मतलब प्रेयर के टाइम वहाँ बिल्कुल प्रतिज्ञा ली कि हम इस वर्ष दीपावली पर पटाखे नहीं छुड़ाएंगे, नहीं जलाएंगे। अभी विस्फोट में 235 फरीदाबाद के अंदर 235 दुकानें जल करके खाक हो गई, 233 हजारों जगह आग की घटनाएं, लोगों को जल करके मरने की घटनाएं मिलती है। सब समझते हैं वो तो उचित नहीं है, इसलिए उसको तो सब खत्म कर देने वाली बात है। छोड़िए उस बात को। बात दीपक में क्या प्रॉब्लम है? घर में यदि हम 4 दीपक जला ले तो जीव की हिंसा होती है, इसलिए मंदिरों में तो नहीं जलाते, घर में भी हम नहीं जलाते। सही बात है, नहीं जलानी चाहिए। हम लोग भी नहीं जलाते, बहुत सालों हो गए, हमने भी सालों से कभी दीपक नहीं जलाए। पटाखे तो छुड़ाए नहीं कभी, बचपन पिछले 25 साल के अंदर कभी पटाखे नहीं जलाए हमने। बेटे ने तो जन्म से नहीं जलाए, वो ज्यादा भाग्यशाली है हमसे। तो दीपक वगैरह भी नहीं जलाते, मतलब नहीं है। हिंसा के काम करने का क्या प्रयोजन है? दीपक स्वयं एक इंद्रिय जीव है, मंदिर में जलाने का तो प्रसंग ही नहीं है, घर में भी हम क्यों जलाएं? और फिर वो ग्रहित मिथ्यात्व से जुड़ी है ना वो बात, उससे हम लोग ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। उस बात से उस दीपक को जला करके क्या होगा, क्या मिलेगा उस चीज को जला करके? जीव आकर के मरेंगे उसमें जल करके। 4 इंद्रिय जीव, पतंगा, कीट पतंगे जिनको कहते हैं अपन, जो 4 इंद्रिय हैं, वे दीपक की रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसा उन लोगों का नेचर है, उन जीवों का, और वे उसमें आकर के अपने प्राणघात कर लेते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें उससे सावधान रहने की कोशिश करनी चाहिए। फिर और बात, कुछ लोग तर्क देते हैं ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इंद्रभूति को, है ना, इसलिए हम जलाते हैं दीपक। बहुत अच्छी बात है, इंद्रभूति के केवल ज्ञान के दिन तो जलाते हो, और महावीर स्वामी के केवल ज्ञान के दिन की खबर ही नहीं है आपको कि कब आता है। वो थोड़ा सा गंभीरता से विचार करने योग्य बात है, अपने आप से प्रश्न करने योग्य बात है
कि आपने गौतम के केवल ज्ञान की वजह से तो दीपक जला लिए, और महावीर का केवल ज्ञान और आदिनाथ का केवल ज्ञान वो एक तरफ लगा रह गया, हमें पता ही नहीं है कब आता है और कब चले जाता है वर्ष में। ये तो कुछ न्याय नहीं है, ये तो कुछ अच्छी बात नहीं है। लोग केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा के संदर्भ में भी इसी प्रकार की बात करते हैं। इंद्रभूति को केवल ज्ञान हुआ इसलिए हम लोग ज्ञान लक्ष्मी की पूजन करते हैं नवरात्रि में। अरे वाह, खूब रात्रि में ज्ञान लक्ष्मी की पूजन करते हो आप। पार्श्वनाथ को भी केवल ज्ञान हुआ होगा, महावीर स्वामी को भी केवल ज्ञान हुआ होगा, उस दिन भी केवल ज्ञान कल्याण की लक्ष्मी की पूजन कर लिया करो ना। लक्ष्मी की नहीं, सरस्वती की कर लो, केवल ज्ञान लक्ष्मी की कर लो। ये सब परंपराएं, ये सब बातें हिंदू संस्कृति से आई हुई है, जो बिल्कुल हमारे लिए तो अनुचित है। हमें इन सब बातों में सावधान रहना चाहिए। मालूम नहीं आप मनीषा जी यही याद कर रहे थे कि नहीं, हम लोग वो श्रुत पंचमी और ज्ञान पंचमी दो हमने देखी। एक कैलेंडर में जून में लिखी होती है श्रुत पंचमी, और एक अभी कल परसों जो गई ज्ञान पंचमी। तो उसका अगर समय हो तो डिफरेंस और महत्व थोड़ा बताइए। हमारे यहाँ तो श्रुत पंचमी का ही महत्व है, ज्ञान पंचमी के बारे में तो सुना नहीं हमने कभी। श्रुत पंचमी शास्त्र लेखन प्रारंभ हुआ दिगंबर जैन परंपरा में, ज्ञान पंचमी कहाँ पे चलती है? नहीं तो श्रुत पंचमी की पूजा में तो जेठ का पंचम लिखी हुई है। हाँ ठीक है। तो अभी क्या है फिर? ये अभी कुछ नहीं है। अभी आपने कहाँ सुना, क्या सुना? हमें तो पता नहीं है। तो जून में आती है श्रुत पंचमी, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का दिन है। हाँ वो तो है ही, वो तो षटखंडागम वगैरह का जो लिखा था। हाँ ये कौन सी पंचमी की बात? हमारे में श्रुत पंचमी ही मनाते हैं हमारे में। तो ये सितंबर में ज्ञान पंचमी हम भी मना रहे थे पहले। हाँ ठीक बात है। श्वेतांबर मतों में नहीं मनाया जाता है श्रुत पंचमी को, क्योंकि ये तो दिगंबर शास्त्र लेखन की बात है। हाँ नहीं, दिगंबर जैन कर रहे हैं ज्ञान पंचमी कह के। एक प्रश्न है पंडित जी, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए ना। पंडित जी, निर्वाण लड्डू की जगह वो पूरा नारियल रखते हैं छिलके बिना वाला। हाँ हाँ हाँ, वो रख सकते हैं क्या? वो हमने ऐसा लिए किया था कि वो सुना था तो वो किया, तो उसमें और लड्डू में क्या फर्क है? बस इतना ही फर्क है कि लड्डू में हिंसा थोड़ी सी ज्यादा लगती है, इसलिए अपन उस चीज को, खाने पीने की चीज को अवॉइड करते हैं ना। अपन मंदिर में भगवान के सामने खाने पीने की चीज नहीं चढ़ाए अपन। और ये जो नैवेद्य है, समझ लीजिए आप, नारियल है, गोला है, चावल है, बादाम है, ये चीजें तो हम वैसे ही पूजन सामग्री के अंदर चढ़ाते हैं। तो इसलिए यदि गोला चढ़ाते हैं तो इसमें कोई बाधा नहीं है। हम लोग भी गोला ही चढ़ाते हैं, सूखा होता है और वो मतलब अपवित्र नहीं है, पवित्र चीज है ना। धुला हुआ हो, साफ किया हुआ हो, और घर पे बना करके लाएं, उसको छीले, मेहनत करें, उस पर केसर लगाएं, स्वस्तिक बनाएं। ठीक है, ये सब चीजें भावना से जुड़ी हुई है। लगता है कि हमने कुछ किया, कुछ हुआ। हाँ जी ठीक है। और ठीक है, मैं समझता हूँ अपना आज पूरा हो गया अपना। दीपावली और निर्वाण दिवस के अवसर पर लास्ट ईयर मैंने आप लोगों के लिए ही एक अपना हुआ था प्रवचन। ये दीपावली स्पेशल था, मतलब कुछ ऐसा। तो यदि वो अपने कोई वो हो ना कहीं ऑडियो रिकॉर्ड होगा, शायद सुशीला बहन के पास में होगा, नवीन भाई के पास में, तो वो उनसे फोरशेड में भी होगा। और आपने एक तेरस का यहाँ भी किया था, मोना में भी आपने सैटरडे के दिन जो होता है वो भी बहुत सुनने लायक है सबको। तो 2013 का वहाँ US.Jainism में लगाई हुआ होगा, उसमें भी काफी
आज कही बात उससे भी काफी सारी बात आई है, तो सुन सकते। तो यदि आपके पास हो तो मुझे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा वो US जैनिज्म डॉट वाला, वो मैं हाँ अंकित भाई को बता देती हूँ, वो कर सकते हैं आपको। और सुशीला बेन ने जो किया होगा आपने इस पे, तो वो हम देख लेते हैं। मुझे वो ध्यान में नहीं आ रहा है कि आपने ये कॉन्फ्रेंस में किया था कि नहीं, पर देख लेते हैं हम अराउंड दैट टाइम। हाँ हाँ जी, चलिए कल इष्टोपदेश की चर्चा ही करेंगे अपन, है ना? हाँ जी, धन्यवाद पंडित जी। चलिए ठीक है, जय जैन जी। जिनवाणी, हाँ जिनवाणी हाँ। वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, वाणी मस्तक सदा देते हैं भगवान का।